हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम पैराबोला पढ़ा रहे थे। जैसे ठीक ना, उसका पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। उसमें से ही कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे जाके। और उसके बाद हम उसमें इंटरसेक्शन लाइन पढ़ेंगे जाके, टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना, तो ये टॉपिकों को हमें पढ़ना है यहाँ पर और समझना है। और इसके बाद अगले टॉपिक पे देखते हैं क्या क्या मिलेगा जाके पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम चला रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टीजीटी पीजीटी एंटी ग्रेड और तुम्हारा केवीएस का जितना भी हमारा मटेरियल रहेगा मैथमेटिक्स का, टोटल हम फ्री देंगे जाके। आपको केवल हमारे चैनल को उसकी कीमत ये चुकानी है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ क्वेश्चन हो गए थे जाके, उसकी कुछ एडवांस क्वेश्चन है, उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा जाके, ये रहा हमारा प्रश्न। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे जाके। तो देखो हमें वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखी, नियता नहीं दे रखी है। ठीक है ना, और नाभ दे रखी है और हमें नाभ दे रखी है और शीर्ष दे रखा है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। पहले समझते हैं कि इसका जो पैराबोला का फिगर है वो किस तरह बनेगा जाके। तो देखिए क्या है कि हमें दे रखी है कितनी 2,4। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे कर लेते। फिर इसके बाद फोकस हमारा 2 पे 2,4। तो ये रहा 2, हमारा 4 ये हो जाएगा। ठीक है ना, और हमारी वर्टेक्स कितनी है 4, 1 2 3 4 ये रहा, और 4 ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और ये तो लगभग हमारा ये हो जाएगा जाके कितना वर्टेक्स 4,6 ये हो गई। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब हमारी वर्टेक्स इधर है तो फोकस इधर है, तो पैराबोला हमारा किधर ये बनेगा जाके। ठीक है ना, इधर ऐसे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। तो अब फोकस इधर है तो कहने का अर्थ ये हुआ जाके, तो फोकस इधर हो गया। अब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी जाके इसके जस्ट पीछे बनेगी जाके। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं दे रखी है, सीधी सी बात है कही जाए तो। ठीक, अब जब नहीं दे रखी तो कहने का अर्थ ये है, तो अगर इसकी ये जो मिड पॉइंट होगा जाके, अगर ये m, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, ये पता ही होता है। ठीक है ना, और जब इतनी दूरी बराबर है तो ये वाला जो बिंदु है ये कैसा होगा जाके, मिड पॉइंट का काम करेगा। ठीक, जब मिड पॉइंट का काम करेगा जाके तो इसको एस, ये एम पी क्यू आर, और बाद में हम कोई लोकस डाल देंगे जाके एच से होता हुआ, यानी एच को और क्या डाल दे एम पी क्यू ए डाल देते एच कोमा के। एच कोमा के ये लोकस हो जाएगा जाके, इस बिंदु से होकर के जाना है पैराबोला को। ठीक, बाद में चेंज कर लेंगे अपना। ठीक है, अब यहां से समझना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, नियता के कोऑर्डिनेट चाहिए जाके। ठीक, तो इसके पॉइंट आने पर क्या हो जाएगा जाके, देखिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इक्वेशन निकालेंगे जाके, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे जाके जो इस ग्रेडियंट से होकर के जाए, इस प्रवणता से इस ये रेखा इस पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसकी ग्रेडियंट और इस रेखा की प्रवणता हमारी इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालने में सॉल्व वो सहायता करेगी जाके। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा जाके। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हमें दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ एसपी कितना दे रखा हमें 4,6। कितना दिया हमें 4,6, ये वाला हमें दे रखा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद अब निकालते हैं तो ये होता है x1 प्लस के साथ x2/2 y1 प्लस के साथ y2/2 बराबर 4,6। अब यहाँ पे ये x1 y1 x2 और यहाँ पे हम ये x1 और ये हमारा y1 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे y1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके x1 प्लस के साथ हाँ, तो जाओ ना, कोई रोक है कितनी देर हम बोला जाओ, क्यों तेरा भाई कपड़ा उतार नहीं है, उतार दिया था तुम। हाँ, उतार दिया। हाँ,
ठीक, बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जाके कितना हमारा बाई 1, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना x2 मतलब 4/2 बराबर कितना 4,6। ठीक, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा जाके। ठीक, तो अब यहाँ से x1 बराबर निकल के आ जाएगा जाके कितना 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, और कितना 6 दूनी 12 में से गया तो ये y1 बराबर बचेगा जाके कितना 8। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 6,8, ये निकल के आ गया हमारा पास। ठीक, अब इतना निकलने के बाद आप समझिए, इतना निकल के आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो इतना निकलने के बाद, अब देखो शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी जाके, अगर वर्टेक्स दे रखी है ना, तो वर्टेक्स इस वाले पैराबोला से जो वर्टेक्स अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो अगर आप ऑप्शन होते तो हम कर लेते। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जाकर आराम से समझिए। आपको जब कंपटीशन की तैयारी करे जाएगा और जहाँ भी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे आना चाहिए। ठीक, हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। और अब तो एलटी ग्रेड हुआ तुम्हारा, एलटी उसमें भी तो करना ही होगा जाके ना, तो उसके लिए हमें आना भी चाहिए। तो अगर निकालना तो वर्टेक्स से जो पैराबोला दे रखा वर्टेक्स से आप रख दीजिए, वर्टेक्स को सेटिस्फाई करा देगा जाके वही हमारा पैराबोला हो जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं आगे। ठीक, तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल देते हैं। ग्रेडियंट या प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता किसकी निकालनी है हमें, एसपी की निकाल देनी है, एसपी की। एसपी की प्रवणता क्या होगी जाके y2 माइनस के साथ y1 अपॉन x2 माइनस के साथ x1 इज इक्वल टू 8 माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 4/6 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, 4 माइनस 4 बचेगा जाके। ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ कितनी पी आर, सॉरी क्यू आर, तो ये हो जाएगी जाके माइनस के बाद, क्योंकि ये वाली लाइन इस पर कैसी है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये वाली जो लाइन है ये है इसकी प्रवणता, इस प्रवणता की माइनस के 1/m होती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगी जाके। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इतना हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा जाके, अब हमें क्या चाहिए, इसका हम एक इक्वेशन निकालें, इसकी एम निकल के आ गई जाके। ठीक है ना, कितनी आएगी माइनस के बाद। अब प्रवणता दे रखी है, हमें पॉइंट दे रखा है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे जाके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये निकल के आ जाएगी y2 माइनस y1, और क्या होता है फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जाके y माइनस के साथ y1 इज इक्वल टू m और x माइनस के साथ x1। यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी जाके, तो ये हो जाएगा जाके y माइनस के साथ 8, यहाँ से 8 हो गया जाके। ठीक ना, बराबर माइनस के बाद, और इस वाली इसके समीकरण कितना हो जाएगा x माइनस के साथ 6, तो ये हो जाएगा जाके कितना y, इसको लिख सकते हैं y प्लस के साथ कितना x 6, और ये प्लस के उधर जाएगा बराबर हो जाएगा जाके 14, 8 से 14। ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गई है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस के साथ y माइनस के साथ 14 बराबर 0। अब तो उम्मीद है कि आप इसको इस सवाल का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम निकालना है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो कैसे निकल के आती है, तो ये होता है जाके as का होल स्क्वायर बराबर किसका, AQ का होल स्क्वायर, AQ का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो अब यहां से देखिए, तो यहां से as मतलब इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो यहीं से निकाल देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी जाके यहाँ से x माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके ये वाला h माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ये है, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा h प्लस के साथ a माइनस के साथ 14 बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर होता है 1 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, तो अब इसको खोल देते, ये हो जाएगा कि कितना
एच स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस 2 दूनी 4h, 4h प्लस के साथ 22, ओ सॉरी यहाँ पे क्या होगा जाके, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के साथ 16 माइनस 4 दूनी 8k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2, और ये एच स्क्वायर प्लस के साथ के स्क्वायर प्लस के साथ 14 14 196, और इसका गुणा इसके साथ माइनस के साथ एक नहीं, ठीक है, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 2hk, ठीक है ना, फिर इसका गुणा इसके साथ 14 दूनी 28 के माइनस 14 दूनी 28 के, फिर 14 दूनी 28 h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको घटाते चलते, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको घटाएंगे जाके, तो 2h में से ये गया तो कितना बचेगा जाके h स्क्वायर, ठीक है ना, 2k में से k गया तो कितना बचेगा प्लस के साथ k स्क्वायर, ठीक, 2h और माइनस के साथ रहेगा जाके 2hk, ठीक है। अब 2 इसको घटाएंगे और कहा 28 ये रहा, और ये 30, ये 4 दूनी 8 है ना, 8 और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के बचेगा जाके 2 नहीं, ये है 2, हाँ चलो, ये 28 ये हुआ और इसमें से गया तो कितना 8, ये माइनस का वो प्लस का, तो प्लस के 20h और 8 दूनी 16, 16 जिसमें जाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 16 और 28, 2 एक बार है, ठीक है, और प्लस के साथ 12 के, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा कितना 16 9 20, 20 दूनी 40, 40 में से 196 गए तो 6 7 1, कितना बचेगा प्लस के साथ 176 बराबर 0, ठीक है ना। ये वाला हमारा समीकरण आ गया जाके इतना। अब ये यही का कहलाएगा जाके हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कहलाएगा जाके, क्या कहलाएगा जाके, इफ लोकस इसका क्या होता, लोकस x, y होता तो हमारा क्या समीकरण बनता, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 20x 2xy प्लस के साथ कितना 2x माइनस प्लस के साथ और 12y प्लस के साथ 176, ये वाला जो समीकरण है वो हमारा क्या बनता जाके इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बनता। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा जाके। अब इसी पे डिपेंड एक और सवाल है हमारा होगा जाके कि उसमें एक वर्टेक्स दे रखी होगी जाके और एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है ना, उस पे हम कैसे सवालों को निकालते हैं, तो वो सवाल हमारे किस तरह के होगा जाके तो देखेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola, find the equation of parabola whose vertex is 2, 4 and directrix is is 3x plus 4y, 3x प्लस के साथ 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या है पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और जो उसकी वर्टेक्स दे रखी है और क्या दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। अब हमें यहाँ पे फोकस नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि फोकस नहीं दिया, अगर फोकस दिया होता जाके तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते जाके तुम्हारा निकल के आ जाए। तो हमें सबसे पहले अब यहाँ पे क्या निकालना है, फोकस निकालना। क्या निकालना हमें यहाँ पे फोकस निकालना है। तो देखिए तो कैसे निकालते हैं उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं सवाल को, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना। कि वर्टेक्स दे रखी है 2,4 1 2 1 2, ठीक है ना। तो मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2,4 ये हो गया, यहाँ पे 2,4, ठीक है ना। तो वर्टेक्स ये हो गई, तो कहने का ये इधर भी जा सकता है किधर भी जा सकता है, ठीक है। डायरेक्शन वो डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ठीक है, मान लेते फोकस इधर है, फोकस कितना इधर है। तो अब ये वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी
और ये वाली दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। इस वाली की इक्वेशन कितनी दे रखी है, 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट। सीधी सी बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाली लेंथ यहाँ से कैसी है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है। इससे यहाँ से हम ये वाली दूरी निकाल लें तो हमारी यहाँ से ये दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके इस कोऑर्डिनेट के एक्सेस अच्छे कितने होंगे जाके, यहाँ से ये वाला कितना r दूरी पर शिफ्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा जाके, अगर यहाँ पे ये 2,4 है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको x1 और ये हमारा y1 जनरल फॉर्म में लिख देते तो x1 प्लस के साथ r cos थीटा होता है और कॉमा y1 प्लस के साथ r sin थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके, ठीक है ना, फोकस के। जब फोकस के बिंदु निकल आएंगे जाके तो हमारा आराम से हम डायरेक्ट दे रखी है, फोकस दे रखा होगा जाके, तो हम आराम से बिंदु समीकरण निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकालनी है, कहां से, ए बी सी डी और एस, यहां से ये हमारा पी बिंदु हो जाएगा, ये जाएगा एच कोमा के से लोकस होगा इसका एच कोमा के, ठीक है ना। तो अब यहां से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा कि यहां से देखिए हम लिख सकते हैं कितना, द लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जाके, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इस बिंदु से लेंथ है, इस पे लेंथ की लंबाई निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस के साथ 4 इंटू 4 प्लस के साथ 3 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना हुआ 6 प्लस के साथ 16 प्लस के साथ 3 बट्टे ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस के साथ 16, तो कितना हुआ जाके 22 22 और 3 25 बट्टे ये भी अंडर रूट 25, इससे ये 5 यूनिट, कितनी आ जाएगी यूनिट निकाल लिए, ठीक है ना। जब इसकी 5 यूनिट ये आ गई है तो अब हमें चाहिए क्या, अब यहाँ से देखिए 10, अब हमें यहाँ से क्या करते हैं कि हमें चाहिए ये वाला बिंदु, तो इस बिंदु को निकालने से पहले हमें चाहिए r और cos थीटा चाहिए, x1 तो हमारा है r निकल आई, अब केवल क्या चाहिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। तो अब इसको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ सकती है कैसे, देखिए तो हम निकाल सकते हैं कितना, इसकी प्रवणता निकाल ली जाए, तो लेंथ ऑफ द वो ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा जाके तो माइनस एक्स का गुणा बट्टे वाई का गुणा माइनस के 3/4, ठीक। अब ये इस पर इसकी ग्रेडियंट कितनी होगी जाके, तो ग्रेडियंट ऑफ सी एस ये हो जाएगी, इसी इक्वलिटी हो जाएगी जाके, तो 4/3 हो जाएगी पॉजिटिव होकर के, ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से आ गया, ठीक। तो सी एस की निकल आई जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ से हम देखिए cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा ये रहा, तो 4/लंबटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगी 5, ये आ जाएगी, ठीक है। तो cos थीटा का मान आ जाएगा जाके 3/5 और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके 4/5, ठीक है। तो पॉइंट हम निकालते हैं S, तो S बराबर आ जाएगा जाके कितना, तो x1 का मान कितना है 2, ठीक है ना, प्लस के साथ 5 गुणा 3/5 कॉमा, ठीक है ना, और दूसरा आ जाएगा जाके कितना y1 मतलब 4 है ना, 4 प्लस के साथ कितना है 5 गुणा 4/5, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 और 2 5 कॉमा ये हो जाएगा जाके 8। ये हमारा फोकस की निकल के आगे जाके, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी, तो अब इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक ना। अब देखो, अब इसको सॉर्ट करने का तरीका है कि देखो हमें यहां तक तो चाहिए, अगर सवाल हो तो ये वाला सवाल जहां पे ऑप्शन मिलेंगे जाके, तो इस वाले फोकस को नहीं, सॉरी वर्टेक्स को दे रखा, तो वर्टेक्स को सेटिस्फाई करेगा जाके, तो ऑप्शन में तो हो ही जाएगा जाके ना। तो डायरेक्ट क्या है कि हमें सॉल्व ना करना पड़े,
तो इसको हम उसी इक्वेशन में रख देंगे जाके, जो हमें ऑप्शन में होगा जाके, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, वो हमारा शॉर्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो हमें इक्वेशन निकालनी है इसकी, ठीक है ना। तो अब हमें, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, h माइनस ये वाला बिंदु कितना आएगा जाके 5,8, ठीक है ना। तो h कोमा के है ना, तो h कोमा माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस के 7 कितना, ओ हो 5 कोमा, अब ये हो जाएगा जाके कितना, k कोमा 8 का होल स्क्वायर बराबर, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी जाके 3 इंटू एच प्लस के साथ 4 इंटू के प्लस के साथ 3 बटे कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा बड़ा होगा जाके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे जाके कि नहीं, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के साथ हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10 एच और प्लस के साथ के स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा 64 और माइनस के साथ 16 एच सॉरी के इक्वल टू, ये नीचे तो 25 का 25 ही रहेगा जाके, ठीक। ऊपर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3h यानी कि 9h स्क्वायर प्लस के साथ 16 के स्क्वायर प्लस के साथ 9 3 9 हो गया जाके, ठीक है ना। अब 4 12 दूनी 24 24h के, इसका गुणा उसमें कि 6 दूनी 4 12 दूनी 24 के 24 के प्लस के साथ 3 9 9 दूनी 18h 18h। अब इसको घटा देना है, उसके बाद वैल्यू को हम लगाते चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे 25 में से ये 25 हुआ, 25h में से 9 गया तो 16 के स्क्वायर 16h स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 गया प्लस के साथ 9 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10h यानी कि 250 में से 18h गए, तो 250 में से 18 गए तो बचे 2, 4 में से 3 और 2 232 माइनस के साथ 1 मिनट, ये भी जुड़ जाएगा वो भी जुड़ जाएगा, प्लस के साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 6 2 268 माइनस के साथ 268h, ठीक है ना। ठीक, कितना हुआ, अब ये 32 और हो जाएगा 250 16 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 400 में से अब जोड़ना है हमें 24, कितना 24 ये, तो 424 माइनस के साथ 424 के 424 के आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, 64 और 25 ये जोड़ना 9 और 8 19 to 25, ठीक है ना। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 89 into 25 माइनस के साथ 9 बराबर 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी, वो इक्वेशन ऑफ द क्या कहेंगे जाके, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। क्या इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम इतनी वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, हमारे चैनल पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये वाला सवाल है, तो इसमें बाइटेक्स दे रखी है और क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स है बाई बराबर बाई प्लस के साथ 2, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये वाला जो पैराबोला है वो कहाँ पे बनेगा जाके, एक्स, वो बाई एक्स पे बनेगा जाके, ठीक है, इसमें बाई एक्स पे। कहने का अर्थ ये है, ये हो गई जाके हमारे पास बाई प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 ये हो गई जाके, ठीक है।
तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई जाके, ठीक ना, ये वाली क्या हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक। अब इसके बाद अगर ये लाइन है, ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे है ये हमारी एक्स एक्स है, वाई एक्स है और ये वाली वाई एक्स। अब यहाँ से इस वर्टेक्स से ये पैराबोला बन रहा है, ये वाला, इसके कितने 4,2 ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये -2 यहाँ से लेकर के ये दूरी चली है, ठीक, यहाँ से इतनी दूरी पर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस होगा जाके, तो माइनस के ये भी हो जाएगी 2, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी जाके 4, तो ये वाला जो फोकस हो जाएगा जाके 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, ठीक, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस टोटल हो जाएगी हमारे पास कितनी 4 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें फोकस की बात करें तो यहाँ से ये कितना शिफ्ट हुआ है +2, तो x - 2 ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और y पे कितना हुआ x - 4 सॉरी, ठीक, और y पे कितना हुआ y - 2, ये कोऑर्डिनेट, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारा पैराबोला है ये वाला, इसको इस पे सेटिस्फाई करेगा जाके उस फोकस से, ठीक ना। तो देखिए तो ना सॉल्यूशन हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन हो जाएगा x² बराबर होता है 4ay, ठीक है ना। अब ये वाली जो दूरी निकल के किसकी आ गई जाके, a की दूरी आ गई, ये क्या है हमारी a है, और यहाँ से हमारी a की दूरी निकल के आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 × 4 × y का मान y - 2, यानी जो x को हमने रिप्लेसमेंट किया x - 4 से, y को किया है x - 2 से रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, ये हो जाएगा x² प्लस के साथ 16 और -4 दूनी 8 x, और ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ 16 y और 16 दूनी 32 प्लस के साथ 32 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस के साथ 8 y माइनस का 16 y और 32 16 कितना 48 प्लस के साथ 48 बराबर 0, ये हमारी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन। अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे जाके, जिसपे हमें बहुत सारे सवाल लगाएंगे जाके, और जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा टॉपिक अच्छा है, इस पे कई सारे क्वेश्चन तरह के आते हैं, और इससे हम जो भी क्वेश्चन बनेंगे जाके उन पे हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, उनको हम लगाएंगे जाके, ठीक। तो स्टार्ट है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट of different form of the different form, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है कि अगर कोई एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है ना, और एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो उसमें हम उसकी टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उसकी टेंजेंट निकालने हैं तो नंबर 1 है पॉइंट फॉर्म, क्या है पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। अगर हमारा y² बराबर 4ax है, तो इसका टेंजेंट क्या निकलेगा जाके एट द पॉइंट, एट पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 y1। इस पे हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल ली है, तो सीधा सीधा हो जाएगा जाके y1 प्लस के साथ इक्वल टू इसका हमें क्या कर देना पड़ता है आधा, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ जाके इसका हम क्या कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2a और x प्लस के साथ x1, ठीक। ये तो ये फॉर्म हो गई, यानी x² बराबर दे रखा है 4ay, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है जाके देखिए, तो इसकी इक्वेशन बनेगी जाके x(x1) बराबर 2a y प्लस के साथ y1, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बन जाएगी जाके, ठीक है। ये वाली, ये दोनों फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और कौन सी फॉर्म है, अगर पॉइंट दे रखा हुआ जाके तब हम ये वाली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना।
अब बढ़ते हैं अगली फॉर्म पर। तो अगली फॉर्म हम क्या करेंगे जाके देखिए। अब देखिए क्या है कि अगर इसी तरह का होगा जाके तो ये हो जाए। अगर कहीं इस तरह का सवाल दे दिया जाए, इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2g 2hx सॉरी 2hx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, x को x स्क्वायर को x वर्ग के साथ और y को y1 के साथ, ठीक है ना, और x को किससे रिप्लेसमेंट कर, x प्लस के साथ x1 से, y को रिप्लेसमेंट करते x प्लस के साथ x सॉरी y प्लस के साथ y1 से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात समझने के लिए क्या करना है, x को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, ठीक है ना, और x को x प्लस 2 और y को y प्लस 2 से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक, क्लियर है। क्या करना है हमें, देखिए अगर इस तरह का इक्वेशन अब जो हमारी क्या पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन, इसमें हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना, टेंजेंट्स निकालना, ठीक। तो क्या करना है कि x को x1 से और y स्क्वायर को y1 से, और x बराबर किसका है, x1 प्लस x प्लस 1/2 और y को करना है y प्लस के 1/2 को रिप्लेसमेंट कर देना, हमारी इक्वेशन बदल करके आ जाएगी, ठीक है ना। बताओ, हाँ रख लो, ठीक। अब देखिए, अब बढ़ते आगे। अब है कि पैरामेट्रिक फॉर्म अगर दे रखी हो इक्वेशन उसकी पैराबोला की, ठीक है, तो अब हम उसको किस तरह से बदलेंगे जाके हम टेंजेंट में। तो टेंजेंट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म बदल देते, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं आप, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, और किसकी है, टेंजेंट की, टेंजेंट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला 80, 80 ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहां से हमारा इक्वेशन निकलेगी टी वाई टी इक्वल टू ए प्लस के साथ 80², यही है, ठीक है ना। सॉरी वाई टी यहाँ पे एक्स प्लस के साथ 80², ठीक। ये बनती है हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट की क्या होती है, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस के साथ 80², ये होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक। अब इसके बाद आता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या, अगर स्लोप फॉर्म, ठीक है, अगर स्लोप फॉर्म में दे रखा हुआ जाके तो y बराबर होता है mx प्लस के साथ ay m, ठीक। इसको कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक। अगर टेंजेंट दे रखा है, इक्वेशन दे रखी, तो अगर स्लोप निकालने जाके तो वहां से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो 3 फॉर्म होगी जाके हमारे पास अगर टेंजेंट में। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में क्या करते हैं, x को x1, y को y1 और x को x प्लस 1/2 और y को y प्लस 1/2 को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाती है हमारी पॉइंट फॉर्म, किसी भी कैसे भी फंडामेंटल दे रखा, ठीक। इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा, अगर पॉइंट में a प्लस ए टी और a टी स्क्वायर दे रखा है, तो इक्वेशन हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या, टेंजेंट की क्या बनती जाके, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80², ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद आता है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म सरल है, एक लाइन दे रखी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, तो सीधी सी बात है, y बराबर क्या mx प्लस के c होता है, c की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो वही हमारी टेंजेंट ऑफ इक्वेशन बन जाएगी जाके, ठीक है ना। तो अब इस पे पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों को। अब यहाँ पे थोड़ा और बढ़ लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
और लेंथ ऑफ द कार्ड निकालना सीख लेते हैं। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चनों को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। कैसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे, जाके जहां पर हमारा टेंजेंट और पैराबोला आपस में टच कर रहे हैं जाके, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो कुछ स्टेप है। तो देखिए हमें पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला लिख ले रहे हैं और एक मेथड लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मेथड पे एल्गोरिथम पर बात करते हैं। एल्गो क्या है कि हम फॉर्मूला भूल जाए तो कम से कम एल्गोरिथम याद रहना चाहिए, जिससे कि हम उसको निकाल सके, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, लेट कर रहा है, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स एंड वाई, x1 को y1 को हम क्या मान लेंगे जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। इसकी हमें क्या निकालनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट y बराबर 4x, ठीक है। यहाँ से इसकी क्या निकाल लेनी, टेंजेंट निकालनी और इस वाले बिंदु से हो करके जो जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर टू नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 पे, कंपेयर टू द लाइन टू द गिवन लाइन, जो हमें लाइन दे रखी है उससे कंपेयर करेंगे जाके। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, x1 कॉमा y1, ठीक है। और यही क्या कहलाएंगे जाके, एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। x1 कॉमा y1 is the point of contact, ठीक है ना। यही हमारे क्या कहलाएंगे जाके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएंगे जाके, ठीक है ना। क्लियर है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे जाके, और आपको उम्मीद होगी जाके प्रश्न इतने अच्छे होंगे जाके जहां से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमारे वीडियो हम सर्किल कंप्लीट कर चुके हैं और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और KVS का हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक। क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है ना, टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर ना x स्क्वायर बराबर 16y एट द पॉइंट दे रखा एट 4,1, ये पॉइंट दे रखा है, ये वाला पैराबोला का समीकरण दे रखा है। अब इस हमें क्या निकालना है, पैराबोला की वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन सीधा सीधा हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन लिखेंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की एक्स स्क्वायर बराबर 416 कितना हो जाएगा जाके 16
वाई। तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेसमेंट करेंगे जाके, x1 हो जाएगा जाके, और इसको 16 इंटू बाई की जगह लिखे देंगे, बाई प्लस के साथ बाई 1/2, इससे ये कितनी बार, 8 बार, ठीक है ना, 8 हो गया। तो अब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी जाके, x1 बराबर जाके 8 बाई प्लस के साथ कितना, 8x1, 8x बाई 1, सॉरी बाई 1, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है कि अब ये पास किससे होकर के जा रही है, इस बिंदु से टच होके जा रही है, तो हमारी तो हो जाएगी जाके x यानी 4x बराबर 8 बाई प्लस के साथ 8 गुणा 1, तो ये हो जाएगी 4x माइनस 7 8 वाई माइनस 7 8 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस के साथ 2 वाई माइनस 7 2 इक्वल टू 0 कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारी निकल करके आ गई। अब इसी के पेयर, अब अगर हमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ऑफ दे रखी होती और इस पे हमें पॉइंट निकालना होता जाके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते, तो उसको हम कैसे निकालेंगे जाके, एल्गोरिथम निकाल के बता दिया। अगर हम इसका फॉर्मूला बताएंगे जाके थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हम इसे केवल फंडामेंटल से समझना चाहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा क्या है देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, ठीक। तो उसके लिए हम देखिए हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, find the point of contact of the tangent of the tangent 3x plus 4y प्लस के साथ 4y प्लस के साथ कितना दे रहा है 5 इक्वल टू 0 माइनस के साथ 5 इक्वल टू 0 टू द पैराबोला टू द पैराबोला कितना दे रखा हमें वाई स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे वह बिंदु निकालना है जहां पर ये वाली लाइन जो टेंजेंट है वो उसको पैराबोला को टच कर रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें इसका वो बिंदु तो निकालना पड़ेगा, जैसे कि ये पैराबोला है, ठीक ना, ये वाला, ठीक, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, ये इधर से गया ये, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं टच कर रही है ये वाली लाइन, कितनी 3x प्लस के साथ 4y माइनस 5 यहाँ पे टच कर रही है, तो इसके बिंदु हमने मान लिया x1 y1 बिंदु मान लिए। तो अब ये वाला जो इसकी हमें क्या टेंजेंट निकालनी है, ये वाली यहाँ से ये सर्कल है वो हमारा क्या है पैराबोला है, यहाँ से टेंजेंट से यहाँ से होकर के ये जा रही है, ठीक ना। तो अब इसे ये लाइन दे रखी है यहाँ पे टच कर रही है, तो यहाँ पे क्या करना है इसका टेंजेंट निकाल के इससे कंपेयर कर देनी है, हमारे टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल करके आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, क्या करना है, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू हो जाएगा, हमने मान लिया x1 y1 मान लिया, ठीक। देन टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी जाके, देन टेंजेंट हम निकाल लेंगे जाके कितना y1 माइनस के साथ इसका आधा कर देंगे जाके 5 हो जाएगा, x प्लस के साथ x1 इक्वल टू 0, इसको हल करेंगे y1 माइनस के 5x1 x और माइनस का 5x1 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है y1 वाला टर्म y से लेंगे, x वाला टर्म x से लेंगे और y1 x1 वाला टर्म हम यहाँ से ले लेंगे जाके, ठीक है ना। तो हमारी पॉइंट निकल करके बाहर आ जाए, ठीक। कंपेयर टू द लाइन लिखेंगे, कंपेयर टू द 3x प्लस के साथ 4y माइनस के साथ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x वाला टर्म ये रहा, x वाला टर्म थी, तो माइनस के 5/3 आ गया, और यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, बराबर y वाला टर्म ये रहा, y वाला टर्म ये रहा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जब y/4 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना था
5 है, और नीचे आ गया माइनस के साथ 5, और ऊपर कितना आ जाएगा माइनस 5x1। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा x1 यहाँ पे y1 हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको कंपेयर कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 5/5 यहाँ पे रख दो, यहीं पे 1 मिनट, 5 हो गए ना, सही है, और उधर भी 5 है। ठीक, यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। चलो 5/5 इक्वल टू लिख सकते हैं -1, और ये प्लस का हो जाएगा जाके, यहाँ पे भी प्लस का कर दीजिए x1/1। अब इसको इसके साथ ले लेते हैं, और इसको ये इसके साथ, और ये वाला x1 के साथ। ठीक है, तो x1 बराबर हमारा आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 3 कितना आ जाएगा, 3/5। नहीं, यही तो रहेगा जाके ना। ठीक, 5/3, सॉरी, कितना आ जाएगा, -5/3। और y1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, y1 इसको और इसको ले लेंगे जाके, 5 चौका 20, 20/3, y1 आ जाएगा जाके 20/3। ये हो जाएंगे क्या, हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल करके आ जाएंगे। ठीक, मैंने क्या किया, इसको और इसको लिया, तो 5/3 ये आगे जाके सीधा सीधा हमारा, ठीक ना। और इसको और इसको लिया, तो 5 चौक 20, 20/3 हमारा ये आ गया पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। ये थे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे जाके, और उसके बाद हम क्या है, इंटरसेक्शन लाइन पढ़ेंगे जाके। अगर कोई पैराबोला दे रखा, उसका अगर इंटरसेक्शन दे रखा, तब हमारे उसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो या उस पॉइंट का लोकस क्या होगा जाके, जहां से वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पैराबोला। टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। ये है, ठीक, एक लाइन है और एक पैराबोला है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तब अब इनके बीच में संबंध क्या आता है वो निकालना। अगर ये वाली लाइन क्या है, y बराबर हमारी mx प्लस के साथ c दे रखी है, ठीक, ये दे रखी है। और इसके बाद ये वाला जो समीकरण है वो दे रखा y² बराबर 4ax। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आता है वो आता है, सीधा सीधा हम लिखना चाहेंगे जाके, तो mx² प्लस के साथ 2 कोष्टक में 2x mc माइनस 2a, ठीक है, प्लस के साथ c² इक्वल टू 0। ठीक है, 2mc माइनस के साथ 4a, सही है। ठीक, कितना ही है, माइनस के साथ 2a, क्लियर है। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये आ गया। ठीक, तो ये रिलेशन आता कैसे, इसको भी बात करना चाहे तो y² बराबर क्या होता है, 4ax। y² क्या बराबर होता है, 4ax, ठीक है ना। अब यहाँ से x बराबर क्या दे रखा है हमें, mx प्लस के साथ c दे रखा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो y रख देंगे, तो कितना आ जाएगा जाके, mx प्लस के साथ c का होल स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो यही हमारा बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। तो अगर एक लाइन दे रखी है और इंटरसेक्शन उसका दे रखा है, तो वहां से अगर इक्वेशन पूछी जाए तो ये हमारी निकल करके बाहर आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे तो अब लेंथ ऑफ द कार्ड आ गई। ठीक है, क्या आ गया जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द कार्ड। इसी में अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ द कार्ड। क्या है, लेंथ ऑफ द कार्ड है। तो इसके लिए हमें बहुत यही समीकरण है, इसी से हमारा बन जाएगा लेंथ ऑफ द कार्ड। ठीक है, क्या होता है जाके देखिए, लिखेंगे जाके अंडर वुड में
x1 प्लस के साथ x2 का होल स्क्वायर क्या है, x1 प्लस के साथ x2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4x1 x2, ठीक है, 1 प्लस के साथ m स्क्वायर। ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कार्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। ये क्या है, हमारा लेंथ ऑफ द कार्ड निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए m1 x2 क्या है, सम ऑफ द रूट, x1 प्लस के साथ x2 क्या है, सम ऑफ रूट, ठीक है, और x1 x2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल और मूलों का जोड़ योग दे रखा। अब कहां से आया है, ये रहा यहां से, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, सवाल को स्टार्ट करेंगे, जाके सॉल्व कर देंगे, जाके अपने आप आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट हमने पढ़ा तो दिया था, स्लोप ऑफ कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है ए अपॉन एम। सी इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन एम अगर बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है ना, तो वहां पे टेंजेंट बनेगा जाके, वहां उस बिंदु पर क्या बन जाएगा जाके, टेंजेंट बनेगा जाके। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंसी अगर स्लो फॉर्म में बताए थे, क्या बताए थे, y इक्वल टू क्या था, एम एक्स प्लस के साथ सी का मान ये लगा देंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल के आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा एम एक्स प्लस के साथ सी अपॉन ए अपॉन क्या आ जाएगा एम। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। अब यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला बता देते हैं, पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फार्मूला, ठीक ना। तो उसका फार्मूला क्या होता है, कांटेक्ट फार्मूला होता है ए अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है ना, ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, 2a अपॉन एम, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। एक लाइन दे रखी होगी जाके, और एक पैराबोला दे रखा, पैराबोला से हम ए निकालेंगे, एम तो हमारी वहां से ढाल निकल के ही आ जाएगी जाके, ठीक है ना, और 2a अपॉन एम यहाँ पे लगा देंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे निकल कर बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब है क्वेश्चन, देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और लेंथ ऑफ द कार्ड से है, तो नॉर्मल सवाल रहेगा जाके, अच्छे से आप लोग लगा लेंगे जाके। तो क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 5 इक्वल टू 0 टू द पैराबोला, टू द पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर बराबर 10x। ये हमें पैराबोला दे रखा, y स्क्वायर बराबर दे रखा कितना, 10x दे रखा है, और इक्वेशन ऑफ द कार्ड ये दे रखी है। अब इसमें क्या लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखाया था जाके, तो अंडर रूट में क्या था, यहाँ पे जाके देखिए x1 प्लस के साथ x2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4x1 x2 और 1 प्लस के साथ m का होल स्क्वायर, ये इतना अलग रहेगा ना कि ये, ठीक, ये था, ठीक। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालने था, प्रोडक्ट ऑफ m का मान चाहिए, तो तीन चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स के लिए यहाँ पे इक्वेशन चाहिए, और उसके बाद हम निकालते, ठीक। तो एक फंडामेंटल और है, वो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक अभी उस पर बात नहीं करते, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जाके, जहां से आप चुटकियों में सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इन फॉर्मूलों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एलटी ग्रेड, टीजीटी और तो जीआईसी की तैयारी करनी है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि, और सब लोगों को क्या चाहिए कि प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और मगर सवाल भी हमें थ्योरेटिकल भी आना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि अभी बेस ऐसा फंडामेंटल होता है वो चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आगे जाके टीजीटी या पीजीटी भी हमारी लिखित परीक्षा हो जाए जाके तो समस्या न बन पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम स्टार्ट से अभी से बेस कंप्लीट करते चलते हैं। तो अब यहाँ से हम किसकी बाई की वैल्यू निकालेंगे जाके, और यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे हम इस वाले सवाल में रख देंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 7x बटे 2, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पर रख देना, यहाँ पे रख देना, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना, वाई स्क्वायर बराबर 10x, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा जाके, तो माइनस के यानी 5 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके x बट्टे 2 का होल स्क्वायर बराबर 10x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत। जब यहाँ से आ जाएगा हमारा मान रखने पर, तो क्या करना, अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 25 प्लस के साथ x स्क्वायर प्लस के साथ 5 दूनी 10 x बराबर कितना, 5 दूनी 20x। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस के साथ 10x प्लस के साथ 25 बराबर 0, ये बन गया। तो अब यहां से हम निकालते हैं अल्फा प्लस के साथ बीटा, सॉरी x1 प्लस के साथ x2, x1 प्लस के साथ x2 हो जाएगा जाके माइनस के b अपॉन a होता है, तो माइनस के b यानी कि 10 बट्टे पर यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है ना। x1 x2 और x2 बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 25, ठीक है ना। अब उस वाले में रख देते हैं, और m का मान चाहिए, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर हो जाएगा जाके माइनस x का गुणा बट्टे y का गुणा माइनस 1 बट्टे 2, ये हो गया जाके हमारे पास m का मान हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, इससे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है यहाँ तक। तो अब हमारी लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, लेंथ निकल के आ जाएगी अंडर रूट में कितना है 10 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 इंटू कितना हो जाएगा जाके 25, ठीक है ना, और 1 प्लस के साथ कितना 1 बट्टे 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया जाके 100 कितना। तो देखिए यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ से हुआ है, ये हो जाएगा जाके कितना 40 में 10 गए तो यहाँ पे बचेंगे जाके कितने 30, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना ये हमारा 30, तो ये भी हो जाएगा जाके 30, तो यहाँ पे भी हो जाएगा जाके 30, तो ये हो जाएगा जाके 900, ठीक है ना। और जो हो जाएगा माइनस के साथ कितना 100 गुणा, तो ये 1/4 क्यों, इसका कितना 1/4 हो 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 800 गुणा 5/25/4, ठीक। जैसे ये कितनी बार 2 बार 200 बार, और 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50, एक 0 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुणा 100 1000 है ना, 1000 को लिखा जा सकता है गुणा 10 कितना, तो 5 को 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो 10 गुणा 5 50 अंडर रूट 2 मात्रा 25 दूनी 50, ठीक है। कितना आ जाएगा जाके 50 अंडर रूट 2, इतना ही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। कैसे किया है हमने, क्या किया, इससे बाई का मान लगाया, इसमें लगा दिया, ठीक है ना। बाई का मान लगाने के बाद जो हमें लगाया तो हमने फॉर्मूला लगा दिया जाके ये वाला लेंथ वाला, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फॉर्मूला से आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए वो भी लेंथ ऑफ द कार्ड से ही है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड to the parabola y स्क्वायर बराबर वो x स्क्वायर प्लस के साथ 6y
बराबर 0। उसमें तो वो एक्स स्क्वायर वाला तो हो गया, वाई स्क्वायर वाला तो हो गया। अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के साथ इतना वाई बराबर 0, ठीक है ना। फॉर द कॉर्ड इज फॉर द कॉर्ड एक्स प्लस के साथ वाई प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें यह दे रखा है, ठीक। तो जब इतना दिया है तो अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी आगे जाके हम इसमें रख देंगे जाके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाके फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे जाए, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, जाके सॉल्यूशन हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 6y बराबर 0, और यहाँ से हमारा x प्लस के साथ y प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आएगा माइनस के 5 माइनस के साथ y, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के साथ x प्लस y प्लस के साथ x, y प्लस के साथ 5 इतना आ जाएगा, ठीक है। y प्लस के साथ 5 आ गया। अब ये वाली वैल्यू है जो वहां पे रख देनी है, हमें इस वाले सवाल में रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है, इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस के साथ 25 प्लस के साथ 10 वाई प्लस के साथ 6y इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा 25 प्लस के साथ 16y इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस के साथ 16y प्लस के साथ कितना 25 इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से y1 प्लस के साथ y2 और x y1 प्लस के साथ y2 और y1 y2 के यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस के साथ y2 इक्वल टू माइनस के साथ 16 और y1 और y2 आ जाएगा कितना 25, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ द फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमारा क्या निकल के आता है, फॉर्मूला होता है y1 प्लस के साथ y2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4y1 y2 और होल का कोष्टक 1 प्लस के साथ m का होल 1 प्लस के साथ m का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला। अब हमें चाहिए क्या, m भी चाहिए। यहाँ से कहाँ गई है, यहाँ से हम चाहिए m। तो m बराबर हम निकालते हैं माइनस एक्स का गुणक बट्टे y का गुणक। तो कितना आ जाएगा माइनस के m, यहाँ से हमारी ढाल आगे जाके, ठीक है ना। तो m का मान निकल आएगा जाके, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 16 16 256, ठीक। माइनस के साथ 4 गुणा कितना 25, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लेंगे और ये हो जाएगा जब 1 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है ना। ये हुआ 100, तो 156 ये बचेगा जाके, और ये हो जाएगा जाके 2, ठीक है ना। तो 256 को 2 या 156 के हम फैक्टर कर लीजिए, 14 चौको इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 156 2 से 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 दिनम 18, फिर 3 से 3 39, फिर 39 तो रह ही जाएगा जाके ना। तो केवल आ जाएगा जब 2 गुणा 13 दूनी 39 दूनी 98 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल 4 2 बाहर आएगा जाके, ठीक है ना, ये वाला। और बाकी का 39 तो ये रहेगा जाके, और ये हमारे पास 2 है। तो 39 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 78, सॉरी 9 दूनी 18 78, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके, सही है, ठीक है। सेंटीमीटर ये यूनिट आ जाएगा, चाहे जो भी क्या यूनिट लिख दीजिए ना, यूनिट। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा जाके। तो बढ़ते हैं अगले। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू
6x, y बराबर क्या दे रखा है 6x, ठीक ना। और कह रहा विच इज इंटरसेक्ट टू द लाइन x प्लस के साथ y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाले पैराबोला को और इस वाली लाइन को कैसा करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, ठीक ना। तो यार टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो सीधी बात है, चाहे इंटरसेक्ट करे चाहे कुछ भी करे, तो हमें सीधी सीधी फाई बराबर क्या याद होना चाहिए, mx प्लस के साथ c अपॉन a, सॉरी यहाँ पे a अपॉन m, ठीक है। c का मान क्या होता है a अपॉन m, ठीक। तो यहां से हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो अब इसको हम निकालते हैं, कैसे करेंगे जाके देखिए। तो यहां से हमें चाहिए क्या, m का मान निकल आ गया, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में आ जाएगा m का मान आ जाएगा -1, ठीक है, -x का गुणा बट्टे y का गुणा, और a का मान यहां से कितना आ जाएगा 4a बराबर आ जाएगा 6, तो a बराबर आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक। तो अब यहां से हम इसकी इक्वेशन निकाल लें, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस के साथ x, ठीक है ना, माइनस के साथ x प्लस के साथ कितना आ जाएगा 3/2, 3/2। यहां से इक्वेशन निकल करके आ जाएगी जाके हमारे पास कितनी, 2y प्लस के साथ 2x बराबर 3। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल करके आ गई, ठीक। उम्मीद है समझ में आया हो जाके। अब इसके बाद 2 सवाल और रहेंगे, पैरेलल के और परपेंडिकुलर के, ठीक है। उन दोनों सवालों को पढ़ते हैं, उसके बाद अगले पोजीशन पे, अगले टॉपिक में फिर बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, find the equation of the tangent of the parabola y square is equal to कितना है, x प्लस के साथ 2, ठीक है। टेंजेंट at which will be parallel to the line x प्लस y प्लस के साथ 1 बराबर 0, ठीक। ये हमें इक्वेशन, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी इस पैराबोला पर, ठीक ना। और लाइन ये दे रखी है, मगर इसकी ये कहा गया भाई इसके ये कैसी है, पैरेलल है, ये कंडीशन है। जो भी लाइन खींचेंगे जाके, मतलब कि कोई ऐसा पैराबोला है, ठीक, इस पे अगर इधर खींची है तो इसकी पैरेलल दूसरी भी टेंजेंट हमें ऐसी मिलनी चाहिए, इसी के पैरेलल, ठीक ना। तो ऐसी टेंजेंट निकालनी, ठीक। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन निकालते ही है, क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन निकालेंगे जाके, और पैरेलल लाइन निकालने के बाद इसकी और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी जाके, वो हमें काम की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन निकाल ले और लैम्डा की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं, रखने के बाद फिर उसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसमें लगा देंगे, ठीक ना। तो हमें लाइन दे रखी है, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। दे रखा है x माइनस के y प्लस के साथ 1 बराबर 0। अब लाइन ऑफ द पैरेलल,
पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन हमारा क्या बनता है जाके, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, एक्स प्लस के एक्स माइनस के साथ वाई, वाई प्लस के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन क्या निकालते, कोई भी लाइन दे रखी जो कांस्टेंट टर्म हो तो उसका हम क्या मान लेते, लैम्डा मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, क्या निकाल देनी है, तो अब यहाँ पे निकालें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जाके, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के साथ लैम्डा प्लस के साथ वाई, ठीक। ये लैम्डा एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा जाके ना वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के साथ 2, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके वाई माइनस के लैम्डा प्लस के साथ 2, तो वाई स्क्वायर माइनस के साथ वाई प्लस के साथ लैम्डा माइनस के साथ 2 बराबर 0। अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे जाके, डी का मान निकालेंगे जाके, तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, तो डी बराबर होना चाहिए 0 पैरेलल के लिए, टच होने के लिए, ठीक है ना। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा जाके माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का माइनस का 4ac, तो ए का मान यहाँ से 1 है, ये आ जाएगा जाके लैम्डा माइनस 2 का होल कितना बराबर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे जाके, तो माइनस के ये आ जाएगा लैम्डा माइनस के 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 इधर गया तो पॉजिटिव हुआ, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 2 को लैम्डा को उधर ले जाएंगे जाके, तो 1/4 प्लस के साथ 2, 4 दूनी 8 और 9/4 ये आ जाएगी जाके लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 9/4 हमारे आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन कितना आ जाएगा जाके, एक्स माइनस के वाई प्लस के साथ 9y 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये वाली लाइन टेंजेंट इस पे है, तो अब टेंजेंट इस पे खींच लेते हैं ना, सॉरी, तो ये वाली लाइन आ गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन हमारी इक्वेशन आ जाएगी जाके, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। बढ़ते अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला हमें दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y माइनस के साथ कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू 0। ये हमें पैराबोला दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y माइनस के साथ x बराबर 0 हमें ये पैराबोला दे रखा है, which is perpendicular to the line, दे रखी है 2x 3x सॉरी 3x माइनस के साथ y फिर प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन दे रखी है, इस लाइन पे कैसी है, इस पे कैसी है, पैराबोला, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें सीधे सी बात है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब वाई स्क्वायर का टर्म था तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी जाके, एक्स की। अब इसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सीधी सीधी यहाँ से वाले से इस वाले से वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए वाई सॉल्यूशन में देखिए, तो यहां से इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कितना, y माइनस एक्स प्लस के साथ 3y
प्लस के साथ लेमडा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्या करना है, 3 ये वाला इसका कोऑर्डिनेट इसका कोएफिशिएंट इसके साथ इसका ये कोएफिशिएंट यहाँ पे चला जाता है, ठीक। और बीच में जो साइन होता है प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अब इतना है, ठीक। तो और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी हम जगह लेमडा मान लेते, ठीक। यहाँ से हमें बाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी जाके, तो बाई बराबर आ जाएगा जाके कितना, 3 तो नीचे आएगा जाके लेमडा प्लस के साथ एक्स और टोटल माइनस के साथ ये आ जाएगी, ठीक। अब ये वाली वैल्यू को कहाँ पर रखना, इस वाले पैराबोला में रख देना है, वही हमारा मान यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हल्के हो गए सारे मार्कर, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के साथ कितना 2 और लेमडा प्लस के साथ एक्स बट्टे 3 और माइनस के साथ एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस के साथ 2 लेमडा माइनस के साथ 2x और माइनस के साथ कितना 3x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के साथ कितना आ जाएगा कि यहां से हमारा माइनस के साथ ये 5x और माइनस के साथ कितना 2 लेमडा बराबर 0। अब इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे जाके, डिस्क्रीमेंट निकाल लेंगे जाके, जो हमारा आंसर होगा जाके वो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से d बराबर हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा जाके, तो d बराबर आ जाता है b स्क्वायर माइनस के साथ 4ac, इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके 25 माइनस के साथ 4 3 दूनी 6 चौको 24, कितना 24 लेमडा, 6 3 दूनी 6 6 चौको 24 लेमडा बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लेमडा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा जाके 25 बटे माइनस का ये 25 बटे कितना 24 लेमडा, ठीक। ये वाली वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे जाके, हमारी समीकरण इक्वेशन ये बनी है, इसमें रख देना। तो देन द इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी जाके कितनी 3x प्लस के साथ 3y और प्लस के साथ कितना 25 बटे 24 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो यही हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे जाके पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर कोई उसके टेंजेंट के अंदर बनता है तो उसका एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जाके, और उस पर बहुत सारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।